খাদ্যের সুরক্ষা একমাত্র দিতে পারবে যারা এখন কৃষক আন্দোলন করছে তারাই, বললেন মেধা পাটেকর। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে কৃষক আইনের বিরোধিতা ও কৃষক আন্দোলনের সমর্থন করেন ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব পিপল মুভমেন্টের সদস্যরা। মেধা পাটেকর বলেন, কিছু কর্পোরেট সংস্থাকে মুনাফা পাইয়ে দেবার জন্য কৃষকদের সর্বনাশ ডেকে আনছে বিজেপি সরকার। কৃষকেরা গরিব নয়, তাদের কাছে প্রকৃতির ভান্ডার রয়েছে, সেই ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মুখে খাদ্য তুলে দিচ্ছে। তাই কৃষকরাই দেশের খাদ্য সুরক্ষা একমাত্র দিতে পারবে। তিনি বলেন, আগামী 1 জানুয়ারি ধর্মতলায় যেসব পুঁজিপতিদের হয়ে কেন্দ্রের সরকার এই বিল নিয়ে আসতে চলেছে তাদের সমস্ত পণ্য পুড়িয়ে প্রতীকী আন্দোলন করা হবে কৃষকদের স্বার্থে। ফসলের দায়িত্ব নিয়েছেন সেটা করবেন, এইটুকু বলে আপাতত আমরা সমর্থন। একটা জিনিস ইউজ করবেন, যে পুড়িয়ে দেবেন, জ্বালিয়ে দেবেন, এটা কি কিনে জ্বালাবেন না কেড়ে নিয়ে জ্বালাবেন? কেড়ে নিয়ে না, আমাদের কাছে যা যা আমরা কিনে জ্বালাবো, কারোর কাছে কিনে নেবো না। আমরা স্বদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল বিদেশে, তার তো একটা মার্জিনাল প্রফিট হবে, মানে আলাদা আলাদা অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে তো থাকে জিনিসটা বয়কট করা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল দেখেছেন, সেটা কিনে কিছু চিন্তাই করে জানি না। স্বদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল আমরা পরে, এখন দ্বিতীয় স্বদেশী আন্দোলনে, দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই একটা শুরু হয়েছে। মরেঙ্গে লড়েঙ্গে তো জিতেঙ্গে, নেই লড়েঙ্গে তো মরেঙ্গে। তো আমরা লড়াই করে জিতবো, সেই জন্য আমরা লড়াই শুরু করেছি। লড়েঙ্গে জিতেঙ্গে, এটাই আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বাসে আমরা এগোচ্ছি। और कल एनएपीएम की कलकत्ता में जो विशेष बैठक हुई, जिसमें सुजातो भद्रा जी से लेकर कई सारे लोग थे, तपस सेन भी थे, मिताव मित्र तो थे ही, कल्याण सेन गुप्ता, अभिक शाह जी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। लेकिन सभी संगठनों ने मिलकर ये तय किया है कि 1 जनवरी को धर्मतला के पास के स्क्वायर पर ये अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स को खत्म करेंगे। एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, आज़ादी आंदोलन में जैसा होता था विदेशी उत्पादनों की होली। हम लोग सब कुछ विदेशी छोड़ेंगे तो ये भी सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक एक करके जाना चाहिए। शुरुआत तो ए से ही होती है, तो A को हम पहले लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा धन दौलत इस देश में बढ़ी है और उनका राजनीतिक आर्थिक हस्तक्षेप ही सभी कानूनों को बदलने में तुला हुआ है। प्रक्रिया का अब अंत करने वाले हैं। ये आपको लिखित में देती हूँ कि ये अभी राशन में अनाज देना बंद करके अकाउंट में कुछ थोड़ा सा पैसा डीबीटी की तरफ से डालेंगे। नीति आयोग ने 2016 में ये कहा है कि ऐसा अटैक नहीं, सवाल करेंगे। उन अहिंसक कलाकार हो कि साहित्यकार हो कि आंदोलनकारी हो, उनको वो लक्ष्य बनाते हैं। आज जो जेल में बंद है, अखिल गोगोई लीजिए आपके पास के, आज 2 साल हो गए ना बंद पड़े हैं। और किस प्रकार से 2 साल नहीं हुए, शायद 1 साल होकर कुछ महीने हो गए होंगे। क्योंकि राशनिंग का घोटाला उन्होंने निकाला था। कोई भी सरकार वो लड़ रहे थे। कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी हमारे एनएपीएम का हिस्सा रही है। मैं जाकर उनको जेल में मिल के आई। एनआईए ने उनको क्या सवाल पूछे आपको बताऊं मैं तो चकित हो जाएंगे। केंद्र सरकार का खुफिया बाजू में बैठकर अखिलता बोल रहे थे। मैंने तो सोचा अब इनको तो बेल मिलने वाली नहीं है। बहुत से केसेस से वो बरी हो गए। अब एक कोई टांग के रखा है और जेल में रखा है। हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में? थोड़ी सी देर हुई, माफी चाहते हैं। अभी हम लोग कलकत्ता से ट्रेन से उतरे और यहाँ अब सब लोगों को मिलकर खुशी हुई है। बंगाल में तो चुनावी माहौल होगा, आप भी उसके तहत सवाल पूछेंगे भी शायद, लेकिन हम लोग गैर चुनावी राजनीति से हैं। और मैं अभी तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुरा बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर होते हुए, वहाँ रहते हुए यहाँ आई हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा जो सबसे बड़ा व्यापक अलायंस अभी बना है, जिसके पहले हमारा ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय बना था, इन दोनों के कोर कमेटी के सदस्य के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वो ही इस देश को अन्न सुरक्षा दे सकता है और इस देश के खेती और खेतीहर को बचा सकता है। अगर ये 3 कानून जो लॉकडाउन में थोपे गए हैं, जिसमें न संसदीय प्रक्रिया चली है,
नहीं किसान संगठनों से या विपक्षी दलों से कोई बातचीत की गई। अध्यादेशों के द्वारा कानून लाना मोदी सरकार की खासियत बन गई। ऐसे ही अध्यादेश उन्होंने लाए थे, भूमि अधिग्रहण कानून, जो कि हमने बहुत लड़कर, बंगाल उसका गवाह है, लाया था, लाने के लिए केंद्र सरकार को तैयार किया था 2013 में। उसको बुनियादी परिवर्तन के तहत इन्होंने 3 अध्यादेश लाए थे, लेकिन हम लोगों ने भूमि अधिकार आंदोलन बनाया केंद्रीय संगठनों का और बहुत लंबी लड़ाई चली देश भर, संसद मार्ग बहुत बार चले, आखिर वो अध्यादेश वापस करवाए। इन्होंने दूसरे मार्ग से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अपने अपने कानून लाकर उस 2013 के कानून को नजरअंदाज करने की साजिश आज भी चलाई। लेकिन ये जो 3 कानून थोपे गए हैं, ये किसान विरोधी कानून है और ये कॉरपोरेट्स के पक्ष में है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। जो कानून जानता है, जो कानून पढ़ता है, वो समझ सकेगा कि इन कानूनों से तीनों रास्ते खुल गए हैं कॉरपोरेट्स की मुनाफाखोरी और जमाखोरी बढ़ाने के लिए। मुनाफाखोरी बढ़ेगी क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी कहने वाले ये जानते हैं कि कॉरपोरेट्स की निजी मंडियां खुलेगी तो वो अपना गठबंधन करते हुए एमएसपी को गिरा देंगे। एमएसपी तो केवल 23 फसलों में है देश में, न चाय में है, न दूध में है, न फल में है, न सब्जी में है। तो लॉकडाउन में 2 रुपया केला और 2 रुपया टमाटर बेचने वाले हमारे किसान, हमारे पहाड़ी अनाज बेचने वाले आदिवासी, वनोपज जो भी प्राकृतिक उपज है, इनका क्या? ये सब लोग गरीब नहीं है, ये धनिक है प्राकृतिक संसाधनों से और मेहनत से। लेकिन उनकी ये मेहनत और उनके संसाधन जो इंडिस्पेंसिबल कैपिटल है, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अगर आपको खाना रोटी है, केवल फॉर्चून तेल नहीं पीना है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर खेती खत्म होगी तो